हमारी फौज बलूचिस्तान के भूगोल के आगे अपाहिज हो गई है। ये शब्द किसी दुश्मन देश के नहीं बल्कि खुद पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ के हैं। नेशनल असेंबली में खड़े होकर जब रक्षा मंत्री ने ये बात कही तो पूरी दुनिया हैरान रह गई। सवाल ये है कि आखिर वो पाकिस्तान जो हमेशा अपनी सेना की बहादुरी के कसीदे पढ़ता है, आज उसी के मंत्री अपनी फौज को फिजिकली हैंडीकैप यानी कि शारीरिक रूप से अक्षम क्यों बता रहे हैं। दरअसल ये हताशा उस जख्म से निकली है जो हाल ही में बलूच विद्रोहियों ने पाकिस्तानी सेना को दिया है। पिछले कुछ दिनों में बलूचिस्तान के अलग अलग शहरों में एक साथ हुए हमलों ने पाकिस्तान को हिला कर रख दिया। इन हमलों में कम से कम 80 पाकिस्तानी सुरक्षाकर्मी मारे गए और 30 से ज्यादा सरकारी संपत्तियां खाक हो गई। आलम यह है कि बलूचिस्तान अब पाकिस्तान के हाथ से निकलता हुआ दिखाई दे रहा है। ख्वाजा आसिफ ने संसद में जो दलील दी वो पाकिस्तान की बेबसी को साफ जाहिर करती है। उन्होंने कहा कि भौगोलिक रूप से बलूचिस्तान पाकिस्तान का 40% से भी ज्यादा हिस्सा है, लेकिन आबादी के नाम पर वहां सन्नाटा है। वहां हर 35 किलोमीटर पर सिर्फ एक आदमी रहता है। इतने विशाल और वीरान इलाके को कंट्रोल करना पाकिस्तान की फौज के बस के बाहर हो गया है। रक्षा मंत्री का कहना है कि इतने बड़े इलाके की गश्त करना और सुरक्षा देना उनके सैनिकों के लिए मुमकिन नहीं है। आसान भाषा में अगर कहें तो पाकिस्तान ने मान लिया है कि बलूचिस्तान के पहाड़ों और वीरान रास्तों में उनके सैनिक सिर्फ निशाना बन रहे हैं। बलूच विद्रोहियों की नई लहर ने पाकिस्तानी सेना के लिए हाल के वर्षों का सबसे घातक सुरक्षा संकट खड़ा कर दिया है। लेकिन इस कबूलनामे में सबसे चौंकाने वाली बात कुछ और थी। ख्वाजा आसिफ ने स्वीकार किया कि बलूच विद्रोहियों के पास जो हथियार है वो पाकिस्तानी सेना से कई ज्यादा एडवांस है। उन्होंने बताया कि एक एक विद्रोही के पास 20 लाख पाकिस्तानी रुपए तक की राइफल है। सिर्फ हथियार ही नहीं, वो जो गियर और इक्विपमेंट पहनते हैं उनकी कीमत भी करीब 18 से 20 लाख रुपए की है। सोचिए, जिस देश की अर्थव्यवस्था दाने दाने को मोहताज है, जिस देश की फौज पुरानी बंदूकों के सहारे लड़ रही है, उसके सामने खड़े विद्रोही लाखों के आधुनिक हथियारों से लैस है। यह इस बात का सबूत है कि बलूचिस्तान में पाकिस्तान सिर्फ जमीन की लड़ाई नहीं हार रहा है, बल्कि वो तकनीक और ताकत की लड़ाई में भी पिछड़ चुका है। ख्वाजा आसिफ ने बलूचिस्तान में चल रहे एक बड़े नेक्सस यानी सांठगांठ का भी खुलासा किया। उन्होंने दावा किया कि वहां के आदिवासी, सरकारी अफसर और अलगाववादी आंदोलन चलाने वालों ने हाथ मिला लिया है। इस गठजोड़ के पीछे सबसे बड़ी वजह है पैसा। रक्षा मंत्री के मुताबिक तेल की तस्करी से वहां तस्कर एक दिन में 4 अरब पाकिस्तानी रुपए तक कमा लेते हैं और अलगाववादी समूह इन तस्करों को सुरक्षा देते हैं। इतनी बड़ी हार और चुनौतियों के बावजूद पाकिस्तान सरकार ने बलूच लिबरेशन आर्मी यानी BLA के साथ किसी भी तरह की बातचीत से साफ इनकार कर दिया। ख्वाजा आसिफ का कहना है कि जो लोग महिलाओं और बच्चों की जान ले रहे हैं उनके साथ कोई समझौता नहीं होगा, लेकिन हकीकत तो ये है कि जब फौज ही मैदान में खुद को अपाहिज महसूस कर रही हो तो बिना बातचीत के ये जंग कैसे जीती जाएगी। बलूचिस्तान की यह आग अब पाकिस्तान को अंदर से झुलसा रही है और रक्षा मंत्री का ये कबूलनामा उस बेबसी की सबसे बड़ी गवाही दे रहा है।